आज स्टूडेंट लाइफ में ये भी एक प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। एग्ज़ाम्स जिसको सुनते ही बच्चों में टेंशन पैदा हो जाती है, जिसको सुनते ही बच्चों में एक डर सा पैदा हो जाता है, वो एग्ज़ाम्स, उसकी तैयारी कैसे की जाए। हम स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा तरीका पता लग जाए जिससे हमें पढ़ना भी कम पड़े और हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। ऐसा तरीका, हमें ऐसा तरीका चाहिए, ऐसा कोई वे चाहिए जिससे हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए लेकिन पढ़ना कम पड़े। आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ। मैं जो आपको 4 वेज़ बताने वाला हूँ, 4 तरीके बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, बस एक दिन में 3 घंटे मेरी इस 4 चीज़ों को पूरा करने के लिए यानी स्टडी करने के लिए निकालने होंगे। अगर आपने एक दिन के अंदर 3 घंटे मेरी इस 4 चीज़ों को पूरा करने के लिए लगा दिए, आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तैयार हो, आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में पास हो, आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली है। ये बात याद रखना, हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। पहला वे क्या है? पहला वे है दैट इज़ मेक योर ओन रिटन नोट्स। वी ऑल नो दैट ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है। ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर एक इमेज बन जाएगी, आप उतना ही याद रख पाओगे। एक ह्यूमन कैपेबिलिटी एक रिटन नोट ज़्यादा याद रखती है एज़ कम्पेयर टू ऑरली। सो जितना हो सके उतना याद रखने की बजाय उस चीज़ को लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने समझ लिया ये तो बेटर है कि समझ लिया, लेकिन अगर आप उससे समझे हुए को लिख लोगे उससे ज़्यादा बेटर और चीज़ कोई हो नहीं सकती। और वो नोट्स लिखे हुए आपके फ्यूचर में कभी भी काम आ सकते हैं, ये भी याद रखना। ये बात अगर आपके अंदर बस गई है, आप 3 घंटे के अंदर आप अपने नोट्स बनाने लग गए, आपने 2 या 3 क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर प्रिपेयर करने शुरू कर दिए, आप अपने फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आसानी से कर रहे हो। ये बात आपको भी पता लग जाएगी आफ्टर दिस। ये तो था पहला। अब आते हैं सेकंड पे, सॉल्व योर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड चेक द मिस्टेक्स। आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं आप उसे सॉल्व करके देखिए, आपको एक वे मिल जाएगा आपकी प्रिपरेशन का। आपको इतना पता लग गया, आपने मेन नोट्स बना लिए, आपने जो नोट्स बनाने से रिटर्न वो आपने बना लिए। अब आपको ये था कि आपने सॉल्व करना है पिछला क्वेश्चन पेपर, ये देखने के लिए कि कहीं कोई और क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आया जो मुझे समझ नहीं आने वाला, या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आ रहा जिसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊं। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर पुराना पढ़ना ज़रूरी है कि आपको समझ आ जाए कि पेपर में एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपको समझ आना चाहिए। और चेक इट मिस्टेक, सॉल्व, मैंने कहा सॉल्व मतलब रिटर्न लिखो, रिटर्न करो। रिटर्न करोगे इससे क्या होगा, इससे आपकी मिस्टेक्स पता लगेंगी कि आपको एक मिस्टेक की इमेज बन जाएगी, आपके एग्जाम में आपके सामने आ जाएंगी कि आपने ये मिस्टेक पहले भी कर चुके हो, अब नहीं करनी। अब आपको पता लग जाएगा, अब आप सॉल्व कर चुके हो इस बात को, आप दोबारा वो मिस्टेक नहीं करोगे अगर आपने रिटर्न एग्ज़ाम किया। और करना क्या है, सिर्फ 3 घंटे लगाने हैं, 3 घंटे के बाद आपका वो एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपको मिस्टेक्स भी पता लग जाएंगी। ये था सेकंड वे। अब आइए थर्ड वे पे। थर्ड वे क्या कहता है, डू मोर प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मतलब जो आपको कभी समझ नहीं आते, आप साइड में होना चाहते हो, उससे आप कभी समझना ही नहीं चाहते कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते क्या हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे जने हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यही चाहते हैं कि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखना भी नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में दो कि वो क्वेश्चन ही क्या जिसमें आपने डिफ़िकल्टी ना हो। इजी तो सारे कर लेते हैं, डिफ़िकल्ट करके तो दिखाओ। डिफ़िकल्ट वो इंसान अगर कर गया जो सोचता था मैंने नहीं करना, वही उसकी एक अचीवमेंट है, वही उसकी प्रिपरेशन है। ये बात याद रखना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में ही जो मज़ा है ना वो इजी क्वेश्चन में नहीं है, ये बात भी याद रख लो। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करना कैसे है, एक बार लिखा, 2 बार लिखा, तीसरी बार जब लिखोगे ना, ध्यान से देखना, तीसरी बार जब लिखोगे ना, 1 या 2 बार तो लिख लेंगे, तीसरी बार जब लिखोगे ना आप खुद ब खुद लिखोगे, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आप लिख पाओगे, ऐसे आप अपनी तैयारी करोगे। याद रखना, अगर आपने ये वे अपना लिया ना, आप स्टडी में भी इंटरेस्टेड हो जाओगे, आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पाओगे। ये तो थे 3 वे। अब तीनों वे को मिलाकर चौथा वे क्या है, रिवीजन।
चौथा वे है रिवाइज योर होल सिलेबस केयरफुली एंड क्लियर योर डाउट्स इफ एनी। अगर रिवाइज का मतलब क्या है, जो आप कर चुके हो उसे सिर्फ रिवाइज करना। उसे क्या करना, मतलब जो आपने कर लिया है उसे रिवाइज करो, मतलब जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसे देखो, जो आपने क्वेश्चन पेपर रिटर्न किया हुआ है, सॉल्व किया है, उसमें मिस्टेक क्या थी उसे देखो, और जो आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिखा है उसमें आपको कोई कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, उसे क्लियर करो। अगर आपने ये तीनों कंसेप्ट करके अपनी रिवीजन की, अगर आपने रिवीजन आसानी से 10 और 12 मिनट के अंदर कर ली या 15 मिनट्स के मैक्सिमम अंदर कर ली, आप समझ लेना आपकी प्रिपरेशन हो गई। और आपको करना क्या है, सिर्फ 3 घंटे पूरे दिन के निकालने हैं। उसके बाद आपको अगर 4 चीज़ें ये बना ली, 3 घंटे के अंदर आपने नोट्स बना लिए, 3 घंटे के अंदर आपने सोल्यूशन कर लिया, आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद आपके पास टाइम है, फ्री है, आपने देखा, आपने सोल्यूशन निकाला पिछले क्वेश्चन पेपर का, आपने 3 घंटे में वो भी कर लिया, आपने क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट से जो क्वेश्चन वो भी आपने 2-3 बार लिख लिए 3 घंटे के अंदर, हुआ क्या, आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गए।